क्या नेपाल बॉर्डर के पास जो मदरसे मौजूद हैं, उन्हें आतंकी अपना हथियार बना रहे हैं? क्या देश की सीमा पर मदरसों के जरिए नापाक साजिश रची जा रही है? ये सवाल पैदा हुए हैं यूपी सरकार के एक आदेश के बाद, क्योंकि फंडिंग से जुड़ा सर्वे करवाने के बाद अब सरकार का फोकस नेपाल सीमा पर मौजूद मदरसों को लेकर है, क्योंकि पिछली बार जो सर्वे हुआ था उसने कुछ मदरसों की फंडिंग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कुछ मदरसों में फंडिंग ठीक से मतलब फंडिंग का स्रोत ठीक नहीं है। जब शिकायत हमारे पास आती है तो हम उसकी जांच भी कराते हैं, क्योंकि शिकायत करना ने शिकायत इसलिए की है कि शासन में पहुंचकर अल्पसंख्यक विभाग मंत्री के पास जाएंगे तो इस पर जांच हो जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई भी हो जाएगी। तो हमने जो सर्वे कराया, सर्वे में दो बातें निकल कर आई फंडिंग की। एक तो ये आया कि ये फंडिंग हमें ज़कात से मिली है, एक ये आया कि फंडिंग हमें चंदे से हुई है। तो दोबारा फिर इसको जांच कराया। वहाँ रहने वाले लोग ऐसे नहीं हैं जो ज़कात कर सकें, वहाँ रहने वाले लोग ऐसे नहीं हैं जो चंदा दे सकें। मामला फंडिंग से जुड़ा तो शक की सुई आतंकी कनेक्शन तक भी पहुंच रही है और सरकार भी इस बात को मानने से इनकार नहीं करती। मदरसों से जो सर्वे के अंदर जानकारियाँ मांगी गई थी वो पूरी तरह से दी नहीं है, और दी हैं तो सही नहीं है। तो ऐसी जो जानकारी है उन पर संदेह अपने आप में उत्पन्न हो जाता है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए देश और प्रदेश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले है। कोई आतंकवादी घटना ना हो, कोई गलत काम ना हो, कोई घोटाला ना हो या कोई गलत तरीके का पैसा किसी भी काम में ना लगा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पहली प्राथमिकता रहती है। 6 महीने में दूसरी बार मदरसों के सर्वे का आदेश आया तो ये फैसला मौलानाओं को चुभ गया। आरोप लगाया गया कि गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसों के हौसले पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। पूरे मुल्क के अंदर जहां कहीं भी मदारिस इस्लामिया अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, वो बड़े पैमाने पर सिर्फ़ और सिर्फ अवामी डोनेशन से और ज़कात की रकम से अपने इदारे को चलाते हैं और चलाते आए हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि बार बार इस तरह की बातें मदारिस इस्लामिया को लेकर की जानी चाहिए, क्योंकि मदारिस इस्लामिया अपने आप में एक बड़े पैमाने पर इल्म की रोशनी को आम करने के लिए और मुल्क से जिहालत के ख़ात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए इस तरीके की बातें या इस तरीके के ऑर्डर्स बार बार जब मंजर आम पर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके हौसलों को भी नुकसान पहुंचता है। एक तरफ मौलानाओं के चुभते हुए सवाल हैं, तो दूसरी तरफ सियासत, जो इस बार भी सरकार की नीयत को सवालों के बीच लाकर खड़ा करना चाहती है। देखिए, इलेक्शन करीब है जी, 2024 का इलेक्शन होना है, तो अब ये हिंदू मुसलमान भी होना ही होना है। पिछली बार जब मदरसों के सर्वे का आदेश आया था तब भी इसी तरह से सियासत हुई थी। हालांकि पिछले सर्वे की रिपोर्ट पर अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है।